Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 3E of third chapter fractions. Question number 1. A line AB is of length 6 cm. Another line CD is of length 15 cm. एक लाइन है 6 cm का जो कि AB है. दूसरा लाइन जो CD है वो है 15 cm का. What fraction is the length of AB to that of CD? AB CD के कितने फ्रैक्शन में आता है वो हमें लिखना है. तो बिट 1 लेंथ ऑफ AB कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ CD 15 सेंटीमीटर. तो हमें निकालना क्या है. देयरफॉर लेंथ ऑफ AB टू दैट ऑफ CD. AB से CD का लेंथ पूछा गया है कि फ्रैक्शन में कितना आएगा. AB का लेंथ कितना है 6 बाय CD का कितना है 15. 3 2 जा 6 3 5 जा 15 विच इज इक्वल टू 2/5. हमें फ्रैक्शन पार्ट ही पूछा गया था जो कि 2/5 है. नाउ सेकेंड बिट. फर्स्ट बिट ओवर. हाफ द लेंथ ऑफ AB टू दैट ऑफ 1/3 ऑफ CD. AB का हाफ और CD का 1/3 इनका फ्रैक्शंस निकालना है. तो हम क्या लिखेंगे जो गिवन है वही लिख देंगे. हाफ द लेंथ ऑफ AB टू दैट ऑफ 1/3 ऑफ CD. तो इसे हम कैसे लिखेंगे. हाफ ऑफ AB बाय 1/3 ऑफ CD विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB कितना है 6 सेंटीमीटर बाय 1/3 ऑफ CD कितना है 15 सेंटीमीटर. इन्हें यही रिड्यूस कर लेंगे. 2 3 जा 6 3 5 जा 15 विच इज इक्वल टू 3/5. वो फ्रैक्शन कितना पार्ट है वो फ्रैक्शन 3/5 है. सेकेंड क्वेश्चन ओवर. नाउ थर्ड बिट. 1/5 ऑफ CD टू दैट ऑफ AB. CD का 1/5 पार्ट बाई AB पूरा. तो हम क्या लिखेंगे जो गिवन है वही लिख लेंगे. 1/5 ऑफ CD to that of AB equals to 1/5 of CD by AB. यही पूछा गया था. जो पूछा गया है हमने बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट कर दिया है. 1/5 CD कितना है 15 सेंटीमीटर बाय AB कितना है 6. यही रिड्यूस करेंगे. 5 3 जा 15 विच इज इक्वल टू 3/6. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 1/2. हमारा थर्ड बिट भी ओवर. तो थर्ड बिट का आंसर क्या था 1/2. Now question number 2. Subtract 2/7 minus 5/21 from the sum of 3/4, 5/7 and 7/12. हमें ये वाला पार्ट किससे सब्ट्रैक्ट करना है. सम ऑफ 3/4, 5/7 and 7/12 से. मीन्स इन तीनों का सम करना है. इनका जो आंसर आएगा उससे हमें इसका आंसर माइनस कर देना है. इसके लिए पहले हम इन तीनों का सम निकाल लेते हैं. सम ऑफ 3/4, 5/7 and 7/12 which is equal to 3/4 plus 5/7 plus 7/12 which is equal to 4 7 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 7 12. 2 2 जा 4 7 2 6 जा 12 2 1 जा 2 7 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84 प्लस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 21 3 जा 63 7 12 जा 84 12 5 जा 60 प्लस 12 7 जा 84 7 7 जा 49 विच इज इक्वल टू 63 प्लस 60 कितना हो जाएगा 123 प्लस 49 बाई 84 दैट इज इक्वल टू 9 3 12 4 3 7 172 बाई 84. यहाँ रिडक्शन पॉसिबल है. 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू 43/21. हमने सम निकाल लिया. अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा. अब सेकंड स्टेप होगा इसके सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके आंसर को. तो हम क्या लिखेंगे. नाउ 43/21 माइनस 2/7 माइनस 5/21 यही करना था. ये वाले पार्ट से इसको सब्ट्रैक्ट करना था विच इज इक्वल टू 43/21
माइनस 7 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 हो जाएगा। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, माइनस 21 1 जा 21, 5 1 जा 5, which is equal to 43 by 21 minus 6 minus 5, 1 by 21, which is equal to 43 minus 1, 42 by 21, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 3 2 जा 6, which is equal to 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 2 हो जाएगा। Now question number 3. From a sack of potatoes weighing 120 kg, a merchant sells portions weighing 6 kg, 5 whole 1 by 4 kg, 9 whole 1 by 2 kg and 9 whole 3 by 4 kg respectively. एक पोटैटो का सैक है जिसका वेट 120 kg है, जिसमें से एक मर्चेंट कितना कितना सेल करता है। ये जो वेट्स दिए गए हैं वो इतना इतना सेल करता है। अब फर्स्ट बिट, हाउ मेनी केजी डिड ही सेल, उसने कितने वेट सेल कर दिए, कितने केजीज उसने सेल करे। हाउ मेनी केजीज आर स्टिल लेफ्ट इन द सैक, अब भी उस सैक में कितने केजीज और बचे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? बिट 1, क्वांटिटी ऑफ पोटैटो सोल्ड, कितने क्वांटिटी पोटैटो के सेल करे जा चुके हैं वो हम पहले टोटल कर देंगे, विच इज इक्वल टू क्या क्या है? 6 kg प्लस 5 होल 1 by 4 kg प्लस 9 होल 1 by 2 kg प्लस 9 होल 3 by 4 kg। यही वो पोर्शंस है जो सेल किए गए हैं। इसे हम लिख सकते हैं 6 kg प्लस 5 4 जा 21, 21 by 4 kg प्लस 9 2 जा 18, 1, 19 by 2 kg प्लस 4 9 जा 36, 3, 39 by 4 kg। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हमारे पास इनका एलसीएम लेना है। 4 2 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1, 2 2 जा 4, so our LCM will be 4, 1 4 जा 4, 6 4 जा 24 प्लस 4 1 जा 4, 21 1 जा 21, 2 2 जा 4, 19 2 जा 38 प्लस 4 1 जा 4, 39 1 जा 39, which is equal to 24 plus 21, 4 1 5, 2 2 4 plus 8 and 9, 7 3 3 6 1 7, 45 plus 77 by 4, which is equal to कितना हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12, 122 by 4। उसे रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, which is equals to 61 by 2 kg, that is equal to 30 whole 1 by 2 kg। इतने पोर्शंस टोटल सेल करे जा चुके हैं। अब सेकंड बिट क्या है? फर्स्ट बिट तो ओवर हो गया। सेकंड बिट है हाउ मेनी केजी आर स्टिल लेफ्ट इन द सैक। टोटल 120 केजी थे, उसमें से अगर 61 by 2 केजी सेल करे जा चुके हैं, मीन्स कुछ तो लेफ्ट होगा ही। वही पूछा गया है कि वो कितना केजी है जो अब भी लेफ्ट है। क्वांटिटी लेफ्ट इन द सैक, उस सैक में कितनी क्वांटिटी लेफ्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल है 120 kg, उसमें से जितना सेल करा जा चुका है दैट इज 61 by 2 kg, इतना सेल करा जा चुका है। दैट इज इक्वल टू 1 और 2 कैल्शियम 2, 1 2 जा 2, 120 into 2 240 माइनस 2 1 जा 2, 61 1 जा 61, विच इज इक्वल टू 10 minus 1 9, 7 1, 179 by 2 kg। इतना अब भी पोर्शन लेफ्ट है which is equal to 89 whole 1 by 2 kg। Second question over. How many kg are still left in the sack? 89 whole 1 by 2 kg are still left in the sack. Now question number 4. If a boy works for 6 consecutive days for 8 hours, 7 whole 1 by 2 hours, 8 whole 1 by 4 hours, 6 whole 1 by 4 hours, 6 whole 3 by 4 hours and 7 hours respectively, एक लड़का है जो लगातार 6 दिनों तक इन आवर्स के लिए, इन टाइमिंग्स के लिए वर्क करता है। हाउ मच मनी विल ही अर्न एट द रेट ऑफ ₹36 पर आवर। तो उसे कितने पैसे मिलेंगे अगर 1 आवर के उसे ₹36 मिलते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? टोटल टाइम ऑफ वर्क। पहले तो हम टोटल टाइम निकाल लेंगे कि उसने कितना वर्क करा है। क्या क्या उसने वर्क करा है? ये 8 आवर्स प्लस 7 होल 1 by 2 आवर्स प्लस 8 होल 1 by 4 आवर्स प्लस 6 होल 1 by 4 आवर्स प्लस 6 होल 3 by 4 आवर्स
प्लस 7 आवर्स, इतने आवर्स उसने वर्क करे हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 7 टू ज़ा 14 1 15/2 प्लस 4 8 ज़ा 32 1 33/4 प्लस 6 4 ज़ा 24 1 25/4 प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27/4 प्लस 7, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 4 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32 प्लस 2 2 ज़ा 4 15 2 ज़ा 30 प्लस 4 1 ज़ा 4 33 1 ज़ा 33 प्लस 4 1 ज़ा 4 25 1 ज़ा 25 प्लस 4 1 ज़ा 4 27 1 ज़ा 27 प्लस 1 4 ज़ा 4 7 4 ज़ा 28 which is equal to 3 plus 2 5 3 3 6 3 9 95 plus 7 plus 5 12 plus 8 20 2 2 4 2 6 2 8 95 plus 80/4 which is equal to this is 5 9 and 8 175/4। उसने कितना वर्क करा है? उसने 175/4 आवर्स वर्क करा है। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी विल ही अर्न एट द रेट ऑफ ₹36 पर आवर। अगर 1 आवर के उसे ₹36 मिलते हैं तो इतने आवर्स के कितने मिलेंगे? नाउ मनी अर्नड इन 1 आवर, 1 आवर में उसे कितने मिलते हैं? ₹36। देयरफॉर मनी अर्नड इन 175/4 आवर्स, तो इतने आवर्स के उसे कितने मिलेंगे? 175/4 इंटू 36 दैट इज 4 9 ज़ा 36 विच इज इक्वल टू 175 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9 5 ज़ा 45 9 7 ज़ा 63 प्लस 4 67 9 1 ज़ा 9 15 रुपीज 1575 उसे इतने रुपए मिलेंगे। Now question number 5. A student bought 4 hole 1/3 meter of yellow ribbon, 6 hole 1/6 meter of red ribbon and 3 hole 2/9 meter of blue ribbon for decorating a room. एक स्टूडेंट ने इतने इतने मेजरमेंट्स के रिबन खरीदे हैं येलो रेड और ब्लू के एक रूम डेकोरेट करने के लिए। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ रिबन डिड ही बाई? उसने कितने मीटर्स के रिबन बाई करे? मीन्स हमें इन सबको ऐड कर देना है। पहले हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स। लेंथ ऑफ येलो रिबन बॉट, येलो रिबन उसने कितना बाई करा है? 4 होल 1/3 मीटर विच इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 1 13/3 मीटर। लेंथ ऑफ रेड रिबन बॉट, रेड रिबन उसने कितने बाई करे हैं? 6 होल 1/6 मीटर विच इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37/6 मीटर। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन बॉट, ब्लू रिबन उसने कितने के बाई करे हैं? 3 होल 2/9 मीटर विच इज इक्वल टू 3 9 ज़ा 27 प्लस 2 29/9 मीटर। ये हो गए तीनों मेजरमेंट्स जो उसने बाई करे हैं। अब इनका सम कर देना है। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ रिबन बॉट कितना टोटल बाई करा है? 13/3 प्लस 37/6 प्लस 29/9। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। इन तीनों का एलसीएम 18 3 6 ज़ा 18 13 6 ज़ा 78 प्लस 6 3 ज़ा 18 37 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21 3 ज़ा 9 2 111 प्लस 9 2 ज़ा 18 29 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4 1 5 58। इन तीनों को ऐड कर देना है। सो 58 प्लस 78 886 7 and 6 13 प्लस 111 617 314 112 दिस इज 247/18 मीटर उसने बाई करा है। इसे अगर हम एक्सट्रैक्शन में निकाले 13 होल 13/18
18 मीटर आंसर। उसने कितना टोटल रिबन बाय करा है? उसने 13 होल 13 बाई 18 मीटर का रिबन बाय करा है। Now question number 6. In a business, Ram and Deepak invest 3/5 and 2/5 of total investment. If rupees 40,000 is the total investment, calculate the amount invested by each. एक बिजनेस है जिसमें राम और दीपक ने टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि 40,000 है उसका कितना कितना पार्ट्स इन्वेस्ट करा है? 3/5 एंड 2/5। तो हमें यहाँ पूछा गया है कि वो क्या अमाउंट है जो इन फ्रैक्शंस में दिए गए हैं। तो हमें राम और दीपक का इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट निकालना है। इसके लिए हमें जो दिया गया है टोटल इन्वेस्टमेंट, हम उसे पहले लिख लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रुपीज 40,000। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन दोनों ने फ्रैक्शंस में इन्वेस्ट किया है। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ राम का इन्वेस्टमेंट कितना है? 3/5 है। ऑफ टोटल का टोटल कितना है? 40,000 का 3/5 पार्ट इन्वेस्ट करा है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 8 40, 000 विच इज इक्वल टू रुपीज 24,000। राम ने कितना इन्वेस्ट करा है? राम ने 24,000 इन्वेस्ट करा है। नाउ इन्वेस्टमेंट ऑफ दीपक ने कितना इन्वेस्ट करा है? दीपक ने 2/5 पार्ट इन्वेस्ट करा है ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट का। दिस इज 5 8 40, 000 विच इज इक्वल टू रुपीज 8 2 16, 000। उसने 16,000 इन्वेस्ट करा है। दीपक के 16,000 और राम के 24,000 इन्वेस्टमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. गीता हैड 30 प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क. गीता के पास होमवर्क में करने के लिए 30 प्रॉब्लम्स हैं. शी वर्कड आउट 2/3 ऑफ देम. उसमें से उसने 2/3 कर लिए हैं. हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वर स्टिल लेफ्ट टू बी वर्कड आउट बाय हर. अब उसके पास कितने प्रॉब्लम्स बचे हैं करने को? टोटल प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क. होमवर्क के लिए टोटल प्रॉब्लम्स कितने हैं? क्वेश्चन में गिवन है 30 है. कितना उसने कर लिया? वर्कड आउट प्रॉब्लम्स उसने 2/3 पार्ट कर लिया है. किसका? टोटल का. दैट इज 30. 3 10 30 विच इज इक्वल टू 20. मीन्स 30 में से उसने 20 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं. क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वर स्टिल लेफ्ट. देयरफॉर प्रॉब्लम्स स्टिल लेफ्ट टू बी वर्कड आउट. वो प्रॉब्लम्स जो अभी भी बचे हैं करने को वो कितने हैं? टोटल में से हम वर्कड आउट माइनस कर देंगे. दैट इज 30 - 20 इक्वल टू 10. 10 प्रॉब्लम्स बचे हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.